हमारे साथ मौजूद हैं सामिया खान, माहिर इल्म नजूम हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, आपने बोलीज़ को वक्त दिया। मनाजिर आप देख रही हैं कि मुकम्मल तौर पर रिंग ऑफ फायर के मनाजिर हैं, सक्खर में लग चुका है और इसके अलावा मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी देखा जा रहा है। क्या कहेंगी आप इसके ऊपर? बहुत शुक्रिया बोल टीवी मौका देने के लिए, और आपके सुनने वालों को पहले तो मेरा सलाम और दूसरा मेरा एहतियात का पैगाम कि वाकई नेकेड आई से इसको देखने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना आप अपने बहुत बड़े लॉस का शिकार हो जाएंगे। जहाँ तक आप मुझसे मेरे इल्म की वजह से पूछेंगे कि ग्रहण का क्या रोल है, तो मैं ये पहले तो ये कहना चाहूँगी कि अगर इन ग्रहणों की अहमियत इस्लाम में नहीं होती तो हमारे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हमें कभी नमाज कसूफ़, जो कि सूरज ग्रहण के लिए पढ़ी जाती है, नमाज खसूफ़ के 2 नवाफिल जो कि चांद ग्रहण के लिए पढ़े जाते हैं, और वो ख़ुद भी इन हालात में लंबा क़याम फरमाते थे और लंबी तवील दुआ करवाते थे। तो इस्लाम से भी साबित होता है कि इसकी नेगेटिविटी से बचने के लिए हर इंसान इनफरादी तौर पर सदका भी दे और जो है नवाफिल भी पढ़े, ताकि अल्लाह पाक आपको इसकी नेगेटिव रेडिएशन से महफूज रखें। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी। अब आप बताइए आगे आपका सवाल क्या है? ठीक है सामिया खान, ये भी बताइएगा कि क्या क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए? सबसे पहले तो ये कि जिन ममालिक में ये नज़र आता है उन ममालिक की ज़मीन ज़्यादातर तो वैसे तरक्की पजीर ममालिक में नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ तरक्की याफ्ता भी हैं। हांगकॉन्ग है, UAE सारा है, पाकिस्तान का सिंध का इलाका है, नेपाल है, भूटान है, अफ्रीका है, और चाइना के कुछ साहिलों तक इसका मंजर जो है वो रहेगा। तो ये इन जगहों को इफ़ेक्ट तो करेगा। और जहाँ तक इम्कानात क्या हैं, आपको याद होगा कि मेरा ख्याल है बोल टीवी पे तो शायद मैंने नए साल का प्रोग्राम नहीं किया, लेकिन बाकी मैं हर चैनल पे ही ऑलमोस्ट मौजूद थी। और मैंने 2020 की जब बिगनिंग हुई थी, और मैं एक बात का सिर्फ आपको पीछे हवाला देना चाहूँगी कि मेरी पहली सियासी पेशगोई भी सूरज ग्रहण के ऊपर बेस थी, जो कि 11 अगस्त 1999 को लगा था। सेम यही ग्रहण की वो थी इंटेंसिटी कि कराची में दिन के वक्त में शाम का मंजर हो गया था, जैसे आप आज का मंजर देखेंगे। और उस वक्त मेरी पहली सियासी पेशगोई थी कि नवाज शरीफ साहब की 2/3 मेजॉरिटी की गवर्नमेंट थी, और मैंने कहा था कि ये वाला ग्रहण इस गवर्नमेंट को डिसॉल्व करा देगा। मैं ये नहीं कहती कि इस वक्त इस गवर्नमेंट को मैं कोई ख़तरे की इंडिकेशन दे रही हूँ, लेकिन ये मुख्तलिफ़ किस्म के ख़तरात हो सकते हैं। पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में हलचल भी मचने के इम्कानात मौजूद हैं। नेचुरल क्लैमिटीज़, सैलाब, अर्थक्वेक्स, कोरोना की तो ऑलरेडी हम जंग लड़ रहे हैं। तो इसकी जो इस तरह के जो ग्रहण लगते हैं उनकी इंटेंसिटी कम अज़ कम इसकी तो मुझे सितंबर तक तो नज़र आती है, जब तक सितंबर ख़त्म नहीं होता। हर दिन अल्लाह से खैर का दिन मांगिए, लेकिन क्योंकि ये इम्कानात हैं, रब हमें आजमाएंगे क्या या आजमाए बख्श देंगे, ये तो इस वक्त से गुजरने में पता चलेगा। अमेरिका में फॉल की इंडिकेशन है, इंडिया के अंदर तोड़फोड़ है, पाकिस्तान तो ऑलरेडी हर फ्रंट के ऊपर जंग लड़ रहा है। स्पेशली आप लोगों से अर्ज़ है कि पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की साख के लिए भी दुआ हो रही है। अल्लाह ना करे हम पे जंग भी मुसल्लत की जा सकती है। तो ये इम्कानात हैं। हम अब ये गैब का इल्म अल्लाह के पास है कि वो हमें आजमाएंगे किस महाज पे। अच्छा सामिया खान, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है आजकल कोरोना की सूरत हाल को लेकर, तो सेहत पर इसके क्या असरात पड़ सकते हैं? कुछ बरूज हैं जी जिनके लिए ख़तरनाक है। वर्गोस को अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। बुर्ज सुंबला वाले जो लोग हैं, बुर्ज सरतान वाले भी जो लोग हैं, इसी तरह कैप्रिकॉर्न जो जद्दी वाले, बुर्ज कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी वाले, फिर दिलो, बुर्ज एक्वेरियस, और आखिरी आसमानी सितारा बुर्ज हूत, बुर्ज पाइसिस। ये ख़ास तौर पे इंडिविजुअली अपनी ज़िंदगियों के लिए सदका दें। कुछ की जो सेहत के ख़तरात हैं, किसी के रिलेशनशिप हाउस को हिट कर सकता है, जिस हाउस के अंदर है उस हाउस से रिलेटेड मामलात को ये हिट करता है, लेकिन हर एक के लिए ख़तरनाक नहीं है। लियोज़ के लिए कुछ बेहतरी लेके आ सकता है। इसी तरह जो है बुर्ज एरीज़, इनके लिए इतना ख़तरा। लिब्रा
जो लिब्रा सियासतदान हैं या जो भी लिब्रा इंडिविजुअल या जो भी लिब्रा मीडिया से रिलेटेड है, अपनी साख की ख़ास तौर पे हिफाजत करें। कोई ऐसी बात ना हो जाए जो आपको स्कैंडलाइज किया जा सके। पाकिस्तानी हुक्मरानों में से शेख रशीद साहब का सितारा जैसे लिब्रा है, तो उनको मैं ख़ास तौर पे मोहतात रहने के लिए कहूँगी। 12 जुलाई तक तो ये बहुत इसकी जो है ना, समझ लें कि इसकी इंटेंसिटी ज़मीन पे भी रहेगी मौजूद। अच्छा सामिया खान, मुआशी मामलात कैसे मुतासर हो सकते हैं इससे, किस हद तक? देखिए, वो तो ऑलरेडी जब इस साल के शुरू को मैंने पढ़ा था और 2020 को जब मैंने पढ़ा था, 26 दिसंबर 2019 का आखिरी जो ग्रहण लगा था, मैंने वहाँ से पढ़ना शुरू किया था 2020 की असरात को। मुझे नहीं अच्छा लगता, मेरे बारे में हमेशा एक बात कही जाती है कि ये पॉजिटिव बोलने वाली औरत है, लेकिन मैंने इस साल के शुरू में कोई 35 प्रोग्राम किए होंगे और मैं माफ़ी मांगती थी कि अल्लाह पाक जो है मैं गलत साबित हो जाऊं, मेरे आसपास के जो लोग हैं जिन्हें एक रोशन पाकिस्तान नज़र आ रहा है वो लोग सब सच साबित हो जाएं, क्योंकि मुझे पाकिस्तान के लिए मैं समझ रही थी कि शायद जंग शुरू हो जाएगी पहले 6 महीनों में। मैंने आपसे कहा ना कि नहीं आता इम्तिहान की नौइयत क्या होगी, लेकिन इम्तिहान होगा ये ज़रूर सितारे बता रहे थे। तो मैं समझ रही थी जंग शुरू हो जाएगी, 3rd वर्ल्ड वॉर की तरफ सफ़र शुरू हो जाएगा। तो मैं बहुत डरी हुई थी और मैंने कहा था कि पाकिस्तान के पहले 6 माह दुआ कीजिए कि मुल्क खड़ा रहने के काबिल हो जाए। और आगे गड़ा पीछे खाई, मैं यही अल्फाज फिर दोहरा रही हूँ कि मैंने कहा था उससे अगले 6 महीने एक मुआश की जंग नज़र आती है। जून ऑनवर्ड्स यानी जुलाई से एक मुआशी जंग शुरू हो जाएगी। तो कुछ लोगों का जो ख्याल था कि कोरोना खुशबख्ती लेके आएगा, मुल्क के कर्जे मुआफ़ हो जाएंगे, ये खाम ख्याली है, क्योंकि अगली जंग जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी वॉर शुरू हो जाएगी। तो प्लीज़ हर बंदा इंडिविजुअली आपकी, क्योंकि बहुत व्यूअरशिप है बोल्ड न्यूज़, तो आपके सुनने वालों को कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने मुल्क की साख, अपने मुल्क की सालमियत, मुल्क की खैर की भी दुआ मांगिए। मुल्क है तो हम लोग हैं, मुल्क नहीं है तो हमारी क्या पहचान है। अच्छा सामिया खान, ये भी बताइएगा कि इस सूरज ग्रहण से इस साल पे कितने नेगेटिव और पॉजिटिव असरात होंगे? देखिए, मैं इसको पॉजिटिव पाकिस्तान के लिए पढ़ नहीं सकती, लेकिन अल्लाह मियाँ चाहे, पहले ही पाकिस्तान बहुत इम्तिहानों में से गुजरा हुआ है। और मैं कहती हूँ कि अभी भी मैं अवाम को, जब मैं साल के शुरू में भी कहती थी कि मुझे अवाम के लिए कोई रिलीफ़ की ख़बर इस साल में नज़र नहीं आती है, मुझे कहते हुए फिर शर्मिंदगी, और मुझे अपना आप यकीन करें मुझे ख़ुद तकलीफ़ होती है। मैं ख़ुद पाकिस्तानी हूँ, मेरे भी प्यारे हैं, मेरी ज़ईफ़ वालिदा है, मेरा रोज़गार ख़ुद इफ़ेक्ट हो रहा है कोरोना के हालात की वजह से, लेकिन मुझे जो समझ में आता है मैं वही बात करूँगी। तो मुझे इस वक्त यकीन करें कि मैं नेगेटिव नहीं कहना चाहूँगी, रब करे कि अल्लाह पाक इस मुल्क के ऊपर रहम फरमा दें, लेकिन आसमान के ऊपर नक्शा अच्छा अभी भी नहीं है। आसमान के ऊपर जो नक्शा है वो अभी भी हमें अलार्मिंग होने को कह रहा है। मैं तो बार बार इस साल के शुरू में कहती थी कि मैं मौलवी तो नहीं हूँ, कि अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर का विर्द करते रहिए, अल्लाह से तौबा ताइन, अपने किबले दुरुस्त कीजिए। अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी अगर हम खुद कर लें हर बंदा, तो शायद नैब को इतना फ़ाल किरदार अदा करने की ज़रूरत ही ना रह जाए कि अगर हम अपनी एहतसाब कर लें। लेकिन शायद हमने वो सबक सीखा नहीं जो इस कोरोना के हालात से हमें सीखना चाहिए था। ये एक अफसोस है कि वो सबक सीखा नहीं वैसे। अच्छा सामिया खान, अभी तो मिड ईयर हुआ है, 6 महीने गुजरे, अभी तो 6 महीने बाकी है, तो क्या इन 6 महीनों को आप कैसा देख रही हैं? सबके लिए पॉजिटिव, नेगेटिव, क्या क्या होगा इन 6 महीनों में मज़ीद? देखिए, जब तक अक्टूबर नहीं आ जाता, बल्कि उस वक्त तक तो गवर्नमेंट के भी इम्तिहान चलेंगे। गवर्नमेंट के लिए हर दिन नया दिन है, हर दिन एक नया टास्क है। रब अल्लाह ताला हमें और किसी कुदरती आफत से महफूज रखे, उनके ख़तरात भी मौजूद हैं। फिर अल्लाह ना करे जंग मुसल्लत कर दी जाए। मैं कोई मुस्बत बात इस वक्त मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि अल्लाह पाक ने भी कहा है कि हर वक्त मुँह से खैर की बात निकालिए, लेकिन जब आप लोग एक कटहरे में खड़ा कर लेते हैं तो फिर वही बात करनी है जो इल्म समझा रहा है, जो एक महदूद इल्म से समझ में आ रहा है। लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगी
अल्लाह करे मैं गलत हो जाऊं, क्योंकि ये अंदाजे हैं, इम्कानात हैं। रब चाहे तो एक लम्हा है कि हमारी माफ़ी हो जाएगी, लेकिन हम माफ़ी के ख्वास्तगार तो हों, हम माफ़ी मांगे तो, हम अपने रवैये दुरुस्त करें तो, हम एज नेशन साबित तो करें। हमने तो कुछ साबित नहीं किया, हमने तो इंजेक्शंस महंगे कर दिए, हमने दवाइयाँ गायब कर दी, तो बताएं वो कैसे रहम होगा अहले ज़मीन पे फिर। अच्छा सामिया खान, सियासत में भी आजकल काफ़ी हलचल देखी जा रही है, तो ये जो आने वाले दिन होंगे ये सियासत के लिए कैसे रहेंगे? देखिए, सियासी निज़ाम में काफ़ी हलचल मच सकती है, इसीलिए मैंने आपको हवाला दिया अपनी पहली सियासी पेशगोई जो कि एक सूरज ग्रहण पे बेस थी, जो कि 11 अगस्त 1999 को लगा था, और मैंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब की हैवी मैंडेट की गवर्नमेंट है, ये डिज़ोल्व हो जाएगी इस ग्रहण की वजह से। और अक्टूबर में मैंने ख़ुद वो मंज़र कराची ही के एयरपोर्ट पर देखा जब परवेज़ मुशर्रफ साहब का जहाज़ मैं जहाज़ में थी PIA के, और मेरे ऊपर उनका जहाज़ उड़ा था जिसे लैंड नहीं करने दिया जा रहा था, और उसके बाद हमने मंजरनामे की तब्दीली देखी। वो मेरी पहली सियासी पेशगोई थी, और मैं आज ये आपसे भी कहना चाहूँगी ये आखिरी सियासी पेशगोई है। इसके बाद मैं रिटायरमेंट ले लूँगी, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत पे बात करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन क्या तब्दीली हो सकती है ये रब जानता है, लेकिन तब्दीली बहरहाल उसके इम्कानात मौजूद हैं, क्योंकि ये फिर एक ऐसा 21 जून का ग्रहण है जो कि उसी शिद्दत का है, उसी इंटेंसिटी के साथ लगा है। तब्दीली क्या होगी ये मुझे नहीं पता, मैं ये आपसे गैब का इल्म है, ये अल्लाह ही को पता है कि वो तब्दीली का मंजरनामा क्या होगा, लेकिन सियासी निज़ाम में एक हलचल मचाएगा सही ये जो ग्रहण है। सामिया, जैसा कि आपने कहा कि सियासी निज़ाम में हलचल मचाएगा ये ग्रहण और तब्दीली के इम्कानात भी आपको नज़र आ रहे हैं, आप क्या समझती हैं अख्तर मेंगल साहब ने अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर ली है, क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत उनको दोबारा मना पाएगी? क्या जो है वो दीगर जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ रहेंगी? देखिए, इस वक्त हुकूमत वक्त के लिए मुश्किल है। सूरज ग्रहण का काम क्या होता है कि ये जब गहनाया जाता है, ये एक ऐसी ही मैं मिसाल आपको दूंगी कि जब आपके चेहरे पे कोई निशान लग जाए, कोई निशान आ जाए, तो आप पूरे डिमोरलाइज हो जाते हैं। तो सूरज को जब ग्रहण लगता है ये हुकूमत वक्त की मुश्किलात का आगाज़ होता है। तो हुकूमत वक्त के लिए मुश्किलात तो हैं, और ये सितंबर तक हैं, और उस वक्त तक कुछ भी हो सकता है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि इनको मैं तो बहुत पहले साल के शुरू में ही कहा था कि जो हमारी हुकूमत वक्त है इसको बड़े वाइजली डिसीजंस लेने पड़ेंगे, बड़े थिंक टैंक लाने पड़ेंगे। और मैंने एक बात और भी कही थी अपनी पहली पेशगोइयों में कि पाकिस्तान को हुकूमत वक्त को अपोजिशन से उस वक्त इतना ख़तरा नहीं था। मैंने एक लफ्ज़ यूज़ किया था कि होम्योपैथिक अपोजिशन से ख़तरा नहीं है जितना इनको अपने अंदर के लोगों से ख़तरा है। और उसके बाद ये जो खुसरू बख्तियार और जहांगीर तरीन वाला केस सामने आता है, ये मेरी पेशगोई है नए साल की पेशगोइयों में से। और इस साल तो अभी 6 माह नहीं गुजरे थे, मेरी 5 पेशगोइयाँ अल्लाह पाक ने पूरी कर दी। लेकिन मैं बुरी पेशगोइयों का क्रेडिट नहीं लेना चाहती। मैं भी आपसे कह रही हूँ कि मेरी भी ज़ईफ़ वालदा है, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मेरा भी काम जो है वो सफ़र कर रहा है इस वक्त में जो है। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी मालूमात आप दे रही हैं वो आप इल्म नजूम के मुताबिक ही दे रही हैं। आपको क्या लगता है सामिया, क्या जैसे कि आपने नाम लिया कि खुसरू बख्तियार और जहांगीर तरीन का, तो क्या आपको लगता है कि जहांगीर तरीन साहब वतन वापस आएंगे और मुकदमात का सामना करेंगे अगर उनके खिलाफ कोई मुकदमा बनता है? तो जहांगीर तरीन साहब, बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगी कि इस वक्त वो सबके लिए ख़तरा है, वो सिर्फ अपने लिए ख़तरा नहीं है, वो इस वक्त जो उनकी वो पूरी PTI के लिए ख़तरा है। जी जी सामिया, आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ जो कि लंदन में मौजूद हैं, लोग कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को वापस भी लाया जा सकता है, तो क्या आपको लगता है कि इस साल नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे?
देखिए, नवाज शरीफ साहब के जो सितारे हैं, जब उन्होंने दौरे इक़्तिदार संभाला था तो मैं ही एक वाहिद एस्ट्रोलॉजर थी जो बारहा कहती थी कि सरसती का दौर है नवाज शरीफ साहब की और इनको बहुत वाइजली डिसीजंस लेने चाहिए। और फिर मैंने -1 का जब आया था, वो भी मेरी पेशगोई ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि मैंने कहा था अब नून लीग अपनी हुकूमत पूरी करेगी, लेकिन मुझे -1 होता हुआ नज़र आता है। मुझे नवाज शरीफ साहब की साख ख़तरे में नज़र आती है, वो वैसे ही हुआ। उसके बाद जो है नून लीग ने अपनी मुद्दत पूरी की, तो ये ख़तरात इस वक्त PTI उन्हीं ख़तरात में से गुजर रही है जो उस वक्त जो है नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गुजर रही थी। लेकिन नवाज शरीफ साहब का सितारा अब गर्दिश से निकल चुका है, मुझे नहीं वो दोबारा गर्दिश में फंसते हुए नज़र आते। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि 2 से 3 लोग हैं जिनका सियासी सितारा बड़ा वो है, एक स्ट्रॉन्ग है, जिनमें इमरान खान साहब भी हैं, जिनमें शेख रशीद साहब भी हैं, जिनमें शहबाज शरीफ साहब भी हैं, कि ये अपनी सियासी कोई गलतियाँ या सियासी जवाल भी आ जाए, ये कभी सियासी मंजरनामे से जब तक इनकी ज़िंदगी है ये गायब नहीं हो सकते, ये किसी ना किसी शक्ल में आपको सियासी मंजरनामे पे मौजूद रहेंगे। ठीक है, सियासी मंजरनामे पर मौजूद रहेंगे। सामिया, आपको क्या कौमी असेंबली में इनका कोई किरदार नजर आ रहा है? किनका जी? नवाज शरीफ साहब का? नहीं, यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि बल्कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में जब ये जिला वतन थे तो मैंने इनकी तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने की भी पेशगोई की हुई है कि मैंने कहा था ये 3rd टाइम जब ये जिला वतन थे तब तक, और परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था और 3rd टाइम वज़ीर आज़म बने, लेकिन अब मैं उनका सियासी उस पर मैं रोल नहीं देखती। मतलब अब ये बिहाइंड दी सीन अपनी, लेकिन पार्टी क़ियादत से भी इनको रूल आउट नहीं किया जा सकता, आप इनको सियासत से नहीं हटा सकते। लेकिन सियासी यूं मंजरनामे पे मैं नवाज शरीफ साहब का कमबैक नहीं देखती, नवाज शरीफ साहब का कमबैक नहीं देखती। सामिया, मरियम नवाज के बारे में सितारे क्या कहते हैं कि उनके लिए ये नया साल जो है वो कैसा रहेगा और इस साल के जो बकिया महीने रहेगा? मरियम नवाज साहिबा का एक कमबैक होने की देर है, उनका अब सितारा स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है। वरना जब से वो पॉलिटिकल एफर्ट्स में आई थी मैं उनसे कहती थी कि उनके लिए सियासी सितारा अभी सपोर्टिव नहीं है, अभी उनका सियासी सितारा उनको सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन आई थिंक वो एक ब्रेक डाउन क्यों होता है ना, वो एक ब्रेक थ्रू होता है, एक उसकी देर है। वो और शहबाज शरीफ साहब, हमज़ा शहबाज, बिलावल आने वाले वक्त में ये अभी मंजरनामे पे आपको एक्टिव नज़र आएंगे। जहाँ तक हमारे खान साहब का ताल्लुक़ है तो मैं उनके बारे में एक बात पहले भी कहती होती हूँ कि वो उनकी ईमानदारी जो है मशहूर है कि कहीं वो दिल बर्दाश्त हो के ख़ुद ही सब कुछ कॉल ऑफ ना कर दें, ये भी मैं उनसे मुझे ख़तरा मौजूद रहता है।